चौथा खंभा को मोदी सरकार ने एकदम ध्वस्त कर दिया, जिसको जो जहाज चला रहा है, जो रोड चला रहा है, जो पानी का जहाज चला रहा है, जो ठेकेदारी कर रहा है, जो देश का माल लूट रहा है, वही पत्रकार का भी मालिक है। तो बेचारा क्या करेगा, वो नौकरी करेगा या पत्रकार? तड़ 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 जितना जो स्क्रिप्ट बनाया जाता है जिसे सिनेमा का, कि वो पेंडिंग पड़ा हुआ केस 10 दिन में आता है, खुलता है, और इधर राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री पे हमला बोलते हैं, लोकसभा में उसको स्पंज कर दिया जाता है, और जब अपनी बात कहने का दोबारा समय मांगते हैं तब तक सजा हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतना टाल ठोक करके, मुख्यमंत्री को पहलवानी करने की ज़रूरत है कि क्राइम से क्राइम को ख़त्म करने का जो कंसेप्ट है उसमें सरकार को क्रिमिनल एक्ट करने का मौका मिलता है, और सरकार अगर क्रिमिनल हो जाएगा तो बेजुबान को कभी भी कोई न्याय नहीं दे पाएगा। आपने देखा है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जितने रहे हैं, फाइनली वो क्रिमिनल बन गए। कहते हैं लोकतंत्र में सत्याग्रह आखिरी कड़ी होती है, अपने सामने वाले को जगाने के लिए है। झारखंड कांग्रेस पार्टी 24 जिला में सत्याग्रह करके ये बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और उससे ऊपर लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति का खासा ख्याल रख रही है केंद्र सरकार, क्योंकि उनके साथ पार्टनरशिप ही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी हैं। सुबोध जी, आप लोग जो जनता से इंटरेक्शन किए, क्या जनता इसको समझ पा रही है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और उसके पीछे से जनता के कान को एकदम आप लोगों ने भोथर जो कर दिया है। लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम अगर लीडर हैं या जनता के एजेंट हैं, ये तय करना होगा। अगर लीडर हैं तो अकेले भी खड़ा है तो हम बोलेंगे कि जो सच्चाई है, वो देश की हित का जो मामला है वो बोलेंगे। आज जो चौथा खंभा था हमारा, मैं बताऊं, जीवन में हम लोगों ने दिनमान पढ़ के आंदोलन करते थे, धर्मयुग पढ़ के आंदोलन करते थे। आज जो चौथा खंभा को मोदी सरकार ने एकदम ध्वस्त कर दिया, जिसको जो जहाज चला रहा है, जो रोड चला रहा है, जो पानी का जहाज चला रहा है, जो ठेकेदारी कर रहा है, जो देश का माल लूट रहा है, वही पत्रकार का भी मालिक है। तो बेचारा क्या करेगा, वो नौकरी करेगा या पत्रकार? तो ऐसी स्थिति में ही ये सत्याग्रह, राहुल गांधी का यात्रा को रोकने का कितना प्रयास हुआ आप जानते हैं। लेकिन लाखों लोग उनके पीछे चलते रहे। 150 दिन उन्होंने यात्रा किया, 4000 किलोमीटर का यात्रा किया। दुनिया में माओ से तुंग का लॉन्ग मार्च जो था 3000 किलोमीटर था, जिसको जानते थे लोग। लेकिन राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर किया। उसके बाद क्या मिला उसको कि उसकी मेमोरी चली गई, उसको जेल जाना पड़ा। तो ये परिस्थिति है। इसलिए लोग जानता है या नहीं जानता है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि लोग तक हम पहुँचे, किसी तरह भी पहुँचे। ये हमारी जो संकल्प है, इसमें हम फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी अगर कह रही है कि अभी तक कितने लोगों की, और खासकर कांग्रेस पार्टी में भी, मतलब 30-32 लोग हैं जिनकी सदस्यता गई है इस कानून के तहत, तो क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार के लिए कांग्रेस अलग से कानून चाहती है इस देश में? उनकी जब सदस्यता गई तो इस तरीके का सत्याग्रह, इस तरीके का आंदोलन, जन जन तक बातें पहुंचाना, पुतला दहन क्यों नहीं किया गया? न्याय से कहा अपेक्षा की जाती है कि जस्टिस खाली न्याय हो नहीं, इस लुक ऑल्सो द जस्टिस इज बिंग डन। यहाँ आपको कहीं लग रहा है तड़ 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 जितना जो स्क्रिप्ट बनाया जाता है जिसे सिनेमा का, कि वो पेंडिंग पड़ा हुआ केस 10 दिन में आता है, खुलता है, और इधर राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री पे हमला बोलते हैं, लोकसभा में उसको स्पंज कर दिया जाता है, और जब अपनी बात कहने का दोबारा समय मांगते हैं तब तक सज़ा हो जाती है।
30 दिन का समय था, 24 घंटे में उनका मेमोरी चल गया, उनका घर खाली हो गया। आपको नहीं लगता है कि ये न्याय का स्वरूप है या ये एक अपने को छुपने का, छुपाने का इस पूरी प्रक्रिया में कि हम एक्सपोज न हो और लोग डर जाएं इससे। 16 तारीख को आप लोगों का ये जो पूरे यात्रा, इसका समापन राजधानी रांची में होने वाला है। क्या ये माना जाए कि उस दिन का भीड़ ये साबित कर देगा, ये बता देगा कि कांग्रेस 24 के लिए कितनी तैयार है? नहीं, भीड़ का कोई सवाल नहीं है। ये रांची जिला का कार्यक्रम है, कोई राज्य का कार्यक्रम नहीं है। कोई ट्रेन चला के भीड़ नहीं आ रहा है। ये राज्य के पंचायतों के, गांव के लोग, शहर के लोग आएंगे। रांची में, रांची डिस्ट्रिक्ट और रांची महानगर का कार्यक्रम है। एक दो और सवाल ले लेते हैं। आप होम मिनिस्टर भी रहे हैं देश के। यूपी में आज भी इनकाउंटर हुआ, तो उस पे वहाँ के विपक्ष के नेता जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वजह है कि यूपी में इतने इनकाउंटर हो रहे हैं। आप जब होम मिनिस्टर थे, क्या परिस्थितियाँ आपके सामने भी ऐसी उत्पन्न होती थी कि क्राइम को क्राइम से ही रोका जा सकता है? नहीं, क्राइम को क्राइम से रोका जाता कभी ख़त्म नहीं होता है। पंजाब में हमने जब शुरुआत किया तो पीपुल्स वर्सेस हमने टेररिज्म कराया। जो लोग शेल्टर देते थे, जो लोग रोटी देते थे, जो लोग सपोर्ट करते थे, उन्हीं लोगों को खड़ा किया उनके सामने, क्योंकि वहाँ पुलिस एक्सेसेस और टेररिस्ट एक्सेसेस पे चर्चा चलता था। मेरा मानना है कि क्राइम से क्राइम को ख़त्म करने का जो कंसेप्ट है, उसमें सरकार को क्रिमिनल एक्ट करने का मौका मिलता है। और सरकार अगर क्रिमिनल हो जाएगा तो बेजुबान को कभी भी कोई न्याय नहीं दे पाएगा। आपने देखा है जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जितने रहे हैं, फाइनली वो क्रिमिनल बन गए हैं। इतनी बड़ी घटना बम्बई की हुई, रिलायंस वाली घटना, उसमें कौन लोग थे? सब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। और उन्हीं लोगों ने साजिश रचा, बड़े पदाधिकारी बन गए थे, उन्हीं लोगों ने साजिश रखा। और सारा आपने देखा कि कैसे उन्होंने पानी में डुबो करके जो गवाह थे उनको मारा और जैसे काम। तो उत्तर प्रदेश का जो स्वरूप मैं देख रहा हूँ, जहाँ इतना बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जहाँ गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उस राज्य में पुलिस प्रशासन जिसको न्याय देने का भी काम है, वो घटनाओं पे घटनाएं जितनी चल रही है। और ये अतीक के परिवार पे शुरू से चल रहा था कि इन सब लोगों का इनकाउंटर होना है। ये हम आप नहीं, पूरा देश जान रहा था कि इनकाउंटर होना है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इतना टाल ठोक करके, मुख्यमंत्री को पहलवानी करने की ज़रूरत है। लेकिन मुख्यमंत्री ही अगर ताल ठोक रहा हो तो क्या वो अचीव करना चाहिए? लेकिन अगर पुलिस का एक तर्क माने कि हमको हथियार तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिया गया है 100 पीस, हमने कहा कि भाई आप सिलेंडर कर जाइए, तब नहीं करते, गाड़ी पलटता। वो तो जो जानेगा करेगा कोर्ट कचहरी। लेकिन एक नियत होता है, एक नीति होती है। नीति तो हर चीज़ के लिए होती है अच्छी, लेकिन नियत अगर खराब है तो उसका रिजल्ट भी खराब निकलता। शुक्रिया। नीति और नियत को समझिएगा। सुबोध जी वही कह रहे हैं कि नीति किसी की भी हो वो अच्छी दिखती है और अच्छी रहती भी है, लेकिन नियत जो उसको एक्सिक्यूट करता है वो बताता है कि उस आदमी की सोच क्या है और वो काम कैसे करना चाहता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in